उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। श्रावण के इस पावन महीने में भागवत कथा का होना बेहद जरूरी है। भारत में भागवत कथा का होना एक आम बात है, लेकिन विदेशों में भागवत कथा करना एक इतिहास के बराबर कहलाता है। मध्य अफ्रीका के मलावी के शहर में भागवत कथा करने हमारे खैरगाम के प्रफुल्ल शुक्ला जी पहुंच गए हैं। मध्य अफ्रीका के खूबसूरत शहर ब्लेंटायर मलावी के शहर में भागवत कथा शुरू हो चुका है और हमारे नवसारी जिले के खैरगाम तहसील से प्रफुल्ल शुक्ला जी पहुंच गए हैं मध्य अफ्रीका, जहां पर उन्होंने अभी राम कथा सफलतापूर्ण संपन्न करने के बाद अब भागवत कथा उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। भारत में प्रसिद्धि पाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी ने प्रसिद्धि पाना शुरू कर दिया है। उनके 827वीं भागवत कथा का मध्य अफ्रीका मलावी के ब्लेंटायर सत्यनारायण मंदिर में शुभारंभ किया गया। भागवत जी के पहले दिन का दशान यज्ञ संपन्न किया गया। सुरेश भाई गांधी के निवास स्थान से भव्य पोटिया यात्रा शुरू हुई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वज्रतंत्र के अवसर पर कलशधारी बहनों ने गरबा का शोर मचाकर पोथी जी का भव्य स्वागत किया। खूबसूरत गरबा के बाद दीप का अनावरण किया गया। धर्मेंद्र भाई लखानी, कौशिक भाई जे पटेल, इस अवसर पर ज्योतिबेन पटेल, नयनबेन बी पटेल, हितेश भाई भलोदिया, सुनीत भाई खजानी, सतीश भाई कलारिया, भरत भाई सजनी, हरीश भाई कनाबर उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इस कथा में प्रफुल्ल भाई क्या कहना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। और हम अपने आप को सौभाग्य समझते हैं अपना कि आप जैसे महान कथाकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम कमा चुके हैं, उन्होंने हमें ये समय दिया है, आपका इतना अमूल्य समय हमें दिया है। और हम भी यहाँ रहकर, भारत में रहकर भी विदेशों तक अपनी बात पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास कर पा रहे। जय सिया राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। और हम अपने आप को सौभाग्य हमारा समझते हैं, जिसने आपकी वजह से विदेश में रहकर भी हम हमारे देश की परंपराओं को, संस्कृति को पूरे विदेश तक पहुंचाने का हम लोग सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। ये आप ही की वजह से ये मुमकिन हुआ है। स्वागत है आपका। सब भगवान की कृपा है। सीमा जी, उज्जवल भारत के लाखों दर्शकों को मेरा जय सिया राम। आज एकादशी का पर्व है, सोमवार भी है। एकादशी और सोमवार एक साथ आवे, ऐसा सुबह समन्वय बार बार नहीं आता है। तो सबको मेरा आशीर्वाद है और सबको मेरी शुभकामना है। आज आप कहाँ पर हो? आपने एक कथा अभी संपूर्ण किया है और वो बहुत ही सफल रहा। और अब आप कहाँ हो, और उससे पहले आप चर्चा करेंगे, अभी आप कहाँ हो? हम सेंट्रल अफ्रीका के मलावी देश में ब्लांटायर है, जहां आज से श्रीमद् भागवत कथा की शुभ शुरुआत हो रही है। हमारे इस ब्लांटारिया के जो वैष्णव जन है, जो भक्त जन है, वो बड़े उत्साह से सभी भाई बहन, वाइस चेयरमैन सुरेश भाई गांधी, हमारे कौशिक भाई पटेल, हमारे डीपी धर्मेंद्र भाई और सभी कार्यकर, सभी बहनें, ज्योतिबेन, उमाबेन। और ये ब्लांटारिया एक ऐसा टाउन है जो पहले मलावी का कैपिटल था। अच्छा। यहाँ की जो है, यहाँ वृंदावन जैसा लगता है। और कई सालों से यहाँ कथा नहीं हुई है। अच्छा। इसलिए लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह और जम भरा है। जैसे हमारे यहाँ वनडे क्रिकेट मैच जो होती है, उसके जैसा लोगों के अंदर उत्साह है। भागवत कथा आरंभ हो रही है। भागवत कथा क्या होता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। बहुत लोगों को शायद पता ना हो कि भागवत का महत्व क्या है। वैसे तो हमारे देश में हर किसी को पता है समाज, संस्कार, संस्कृति के बारे में, लेकिन फिर भी जो हमारे युवा वर्ग है उनके लिए जरूरी है कि हम भागवत कथा के बारे में वर्णन करें।
आप उन्हें समझाइए। वेद व्यास जी ने जो ढारा पुराण की रचना की है उसमें श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि भागवत ये ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवतः एवं भागवत। और हमारे हिंदू समाज में हमारे जो सनातन धर्मी है उसके अंदर ऐसी दृढ़ श्रद्धा है कि भागवत की कथा सुनने से और भागवत की कथा कराने से पितरों को मोक्ष होता है, पितरों को शांति मिलती है। जो हमारे पितृदेव है उसकी शांति के लिए ये भागवत जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ ये संसार में कोई नहीं है। और मैं तो अभी 827वीं कथा 827वीं कथा का आरंभ हो रहा है, तो मैं तो अभी मुझे एक्सपीरियंस भी है, अनुभव के साथ कहता हूं कि भागवत की कथा कराने से पितरों को मोक्ष मिले ये तो दूसरी बात है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि जिसके पितृ मोक्ष में गए हैं उसका परिवार ही भागवत कथा कराता है। जो जिसके पितृ मिल गया है वही परिवार भागवत जी के सामने बैठ के भागवत की पूजा करता है और भागवत जी की कथा सुनता है। क्योंकि भागवत में कहा गया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत युतम पिबत भागवत रसमालयम मोहरो रसिका भोवि भाव का। भागवत जी वेद रूप वृक्ष से मिला हुआ फल है, वेद कल्पवृक्ष है और उसके अंदर से ये श्रीमद् भागवत जी रूपी फल मिला है। और इससे भी आगे कहूं तो भगवान श्री कृष्ण जब 125 साल की उम्र में स्वधाम जा रहे थे, पीपल के वृक्ष नीचे बैठे थे, पारधी का तीर लगा था और उस समय सभी आत्माओं को भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं तो मेरा कार्य पूरा हुआ इसलिए जा रहा हूं, लेकिन कृष्णा अवतार का समग्र तेज मैं भागवत में रख जाता हूं। भगवान कृष्ण स्वयं भागवत में समाये है, इसलिए भगवतः अयम भागवत बोला गया है। भागवत ये ग्रंथ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। बोल श्री भागवत भगवान की जय। एक अहम प्रश्न आज जरूर पूछना चाहूंगी। कल ही पूरे विश्व भर में मित्रता दिवस मनाया था, फ्रेंडशिप डे मनाया था, और आप आज भागवत कथा शुरू करने जा रहे हो। तो सुदामा और कृष्णा की जो दोस्ती है, जो मित्रता है, वो विश्व भर में प्रख्यात है। तो आप कुछ ऐसी बातें हमें बताइए कि सुदामा और कृष्ण की जो मित्रता की दोस्ती है। भागवत में सुदामा जी और रामायण में केवट जी, भागवत में सुदामा और रामायण में केवट, यदि ये दो पात्र नहीं होते तो ये दोनों ग्रंथ अधूरे दिखाई देते। सुदामा ऐसा मित्र है, ऐसा सखा है, और ये लोग तो आजकल फ्रेंडशिप दिन मनाने लगे, वेस्टर्न चल रहे, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले फ्रेंडशिप दिन मनाया था जब सुदामा जी को भेटे थे। सुदामा और कृष्ण की कथा है वो निष्काम धर्म की कथा है। निष्काम धर्म किसको कहते हैं कि जहां कोई अपेक्षा नहीं है, जहां कोई उम्मीद नहीं है, केवल अपनी भगवान की ओर जो समर्पित भाव है उसको निष्काम भाव कहते हैं। सुदामा निष्काम आचार्य है और सुदामा और कृष्ण की जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप आ ही नहीं सकती है। बिल्कुल। तो आपका एक कथा कितने दिन तक चलेगा, भागवत कथा? 7 दिन तक कथा चलेगी यहाँ ब्लेंटारियो में, मलावी में, सेंट्रल अफ्रीका में। और 7 दिन के अंदर इसमें जो जो भी उत्सव आएंगे सब मनाए जाएंगे। मंगलाचरण हमने सुरेश भाई गांधी के निवास से आज पोथी यात्रा का आरंभ हो रहा है। कल विदुर चरित्र की कथा आएगी, परसों नरसिंह प्राकट्य की कथा आएगी, चौथे दिन कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। नंद घेरा आनंद भयो कन्हैया लाल की। आप लोग तो अभी 10-12 दिन के बाद कृष्ण जन्म मनाएंगे। हम गुरुवार को ही कृष्ण जन्म मनाएंगे और फिर गोवर्धन का उत्सव किया जाएगा, रुक्मणी विवाह का उत्सव किया जाएगा और 7वें दिन ही सुदामा चरित्र की कथा आएगी। और ये 7 दिन का जो उत्सव है वो बहुत बढ़िया तरीके से
ये हमारे ब्लेंटारी में रहने वाले हमारे हिंदू सनातन धर्मी भाई बहन बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ अभी से लोग झूम रहे हैं, अभी से लोग दिखाई दे रहा है कि यहाँ की कथा भी एक ऐतिहासिक कथा बन जाएगी। हाँ, लीलांगने में जय श्री राम का नाद गुजा था, यहाँ ब्लेंटारियो में जय श्री कृष्णा ये नाद गुजेगा। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बापू बहुत सुंदर आप जो कथा कर रहे हो, वो कथा के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति जो है वो विश्व के हर कोने कोने में हम लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से मैं सकारात्मक प्रयास करती हूँ कि कुछ अनोखा, कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक मेरे शब्दों के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाने का मैं सकारात्मक प्रयास करूँ, यही मेरी कोशिश हमेशा रहती है। भट्टाचार्य जी, ये जो उज्जवल भारत के माध्यम से आप ज्ञान विज्ञान का समन्वय करके पूरे देश और दुनिया को ये सुना रहे, यहाँ के लोग तो आतुर हो गए अभी उज्जवल भारत के लिए, उज्जवल भारत का न्यूज देखने के लिए। और हमारे साथ हमारे इस कथा के संयोजक श्री अशोक भाई शास्त्री जी भी है, वो भी दो शब्द आपसे कहेंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार कृष्णा, उज्जवल भारत की ओर से आप बहुत बहुत मीडिया और पूज्य बापू जी द्वारा जो भी कथा का दान हो रहा है वो पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। और खास करके अभी मैंने आपका जो संवाद सुना, बहुत हम खुशी है और ये इतने प्रसन्न है कि यहाँ की, जैसे बापू जी ने बताया, यहाँ हम फिलहाल मलावी कंट्री के अंदर ब्लेंटायर सिटी के अंदर है। बापू जी ने जैसे बताया, राम कथा के बाद अभी कृष्ण का गुणगान करेंगे और यहाँ का वातावरण बहुत बेहतरीन है, सुंदर नजारा है। और मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी पुष्पानुजा कृतार्थो हम नम संशय। बस भगवान की कृपा विरत बनी रहे और आपके माध्यम से हजारों करोड़ों और लाखों को प्रेक्षकों तक तो हमारी ये धर्ममय वाणी, बापू की जो प्रवचन है, बापू की जो कथा वाणी है, अमृतमय वाणी आप पहुंचे रहे। और बस हम ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट कथा का हमारा जो आयोजन है, क्योंकि बापू का मैं कन्वीनर हूँ, देश विदेशों में जो भी कथा का आयोजन होता है, जैसे राम कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, तो आगामी कथा भी हमारी जो है हम उम्मीद करते हैं और आपको इनवाइट करते हैं सीमा जी कि आप नेक्स्ट कथा के अंदर आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, ताकि आपका जो उज्जवल भारत चैनल, उसके माध्यम से लाखों करोड़ों तक प्रेक्षकों तक संवाद पहुंचा सके। धन्यवाद सीमा जी। मेरा सौभाग्य होगा, जय श्री कृष्ण, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं आपके साथ शामिल हो पाई, मैं जरूर कोशिश करूंगी। जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझसे जुड़ने का। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।